बेटा क्वेश्चन नंबर 23। बेटा सभी बच्चे पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करें और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 उसे एक बार इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें बेटा। क्या बेटा? हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करें पहले बेटा एक बार जल्दी से। देखें बेटा सुनो, क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। बेटा कोई मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल आर। रेडियस है मान लो यहाँ पे बेटा, और इसके सेंटर है ये। अब इस बेटा तुम ऐसा सुनो, यहाँ तो बातें कर लो, आज छोड़ दो पढ़ाई है ना। रोज पढ़ना भी क्या जरूरी, किसी ने कहा थोड़ी ना रोज पढ़ना ही पढ़ना है ना। कभी मन करे साल में एक बार तो पढ़ लिया करो। बातें जरूरी हैं, वो पहले इंपॉर्टेंट काम है हमारा, वो छूटनी नहीं चाहिए किसी बच्चे के लिए। सबके लिए बोल रहा हूँ आराम से एंजॉय करो लाइफ यार, क्या पढ़ाई लिखाई में रखा है ना। लेकिन कम से कम एक दिन तो पढ़ो, है ना। तो आज वो एक दिन है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं एक ही दिन बोल रहा हूँ ना, साल में कम से कम एक दिन तो पढ़ना चाहिए। तो आज का दिन पढ़ने के लिए, और बाकी फिर आराम से बातें करनी है आप लोगों को। देखो बेटा मयंक, बेटा प्लीज बात नहीं बेटा, मैंने कल भी बोला था 4 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने हैं। तो आप आज छोटे बच्चे की तरह ना पढ़ें कि पहले मैं लिख दूंगा फिर आप नोट करेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करें, जल्दी जल्दी नोट भी करना है आपको और समझना भी है ना। निगाह सामने रखो, हाथों से नोट करना है, तो कॉपी में मत लगे रहना। अब देखो बेटा प्लीज, इन्होंने बोला एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है, मान लो, तो सेंटर तो कुछ भी ले सकते हैं, रेडियस R है कैपिटल R, और इसके अंदर एक लार्जेस्ट कोन, एक जितना बड़ा कोन बना सकते हैं उतना बड़ा कोन बना हुआ है। तो इसके अंदर बेटा एक कोन बनाएंगे पहले। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए O एक इसका सेंटर था, ये हमें R दे रखा है कैपिटल R, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखो जरा, लेट, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, लेट O इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, लेट O इज द सेंटर ऑफ स्फीयर and x is the radius of cone, and x is the radius of cone, and y is the height of cone, and y is the height of cone। मैंने बेटा क्वेश्चन में r गिवन है, रेडियस किसकी, स्फीयर की, तो वो लेट में नहीं लिखा है बस मैंने, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ये क्वेश्चन में मेंशन था। अब मैंने क्या किया, इसकी रेडियस को x मान लिया, और हाइट को मैंने बेटा, वो कोन की हाइट को मैंने y मान लिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसको नाम ले लेते हैं A, ये B, ये C, ABC, ये कोन था कोई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये अगर R है तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, R, क्योंकि ये भी रेडियस ही होगी यहाँ से, ठीक है। ये भी हमारा पूरा रेडियस है, ये भी हमारा पूरा रेडियस है बेटा। यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ D। अब बेटा कौन बच्चा मुझे बताएगा OD की डिस्टेंस कितनी होगी, OD कितना होगा, OD बताओ बेटा। D बेटा ये लिखा है, ये रहा D। OD बताओ बेटा कितना हो सकता है सर x। बेटा सुनो, ये AD कितना दे रखा है आपको पूरा y, और AO कितना है R, ठीक है। तो बेटा बताओ OD कितना बचा, y माइनस R। तो OD की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, y माइनस R। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको। D पॉइंट बेटा ये है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोबारा से, D पॉइंट है ये D पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ऊपर A पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, OD निकाला, और OD की वैल्यू क्या निकली,
y माइनस आर। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD वाई पाइथागोरस थ्योरम, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा OBD ट्राइंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा हमारी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा। ये एच होगा, ये कितना होगा एच, ये वाला ट्राइंगल मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो एच की जगह पे कितना लगाएंगे आर स्क्वायर, पी कितना है बेटा इसमें, यानी इसको ऐसे एच ई हो गया, ये बेस हो गया एक्स स्क्वायर, और ओ डी क्या हो जाएगा वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बेटा इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा ये हो गया, पी ये है और बी ये है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी एक्स, और ये डिस्टेंस मैंने पहले ही निकाल दी थी वाई माइनस आर, तो वहाँ मैंने वाई माइनस आर लिख दिया। अब बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा बोलो, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2/r। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे किसी बच्चे को? कंफर्टेबल हो यहाँ तक? देखना मेरे बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, ये माइनस का 2/r इधर लेके आओ, प्लस का 2/r, प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे बेटा एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वहाँ से हमें एक्स की या वाई की वैल्यू निकालनी होती है। मैंने कल के क्वेश्चंस में वाई निकाला था, आज मैंने एक्स निकाल लिया। मैंने कहा था ना कभी मैं एक्स निकाल लूँगा, कभी मैं वाई निकाल लूँगा, लेकिन ये कुछ किस पर डिपेंड करेगा बेटा, क्वेश्चन पे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने एग्जाम में वाई निकाल लिया तो आप गलत कर रहे हो, है ना, वाई निकाल के भी कर सकते हो। लेकिन मैं क्यों चेंज करता हूँ क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कहाँ किसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कहीं पे कैलकुलेशन एक्स की वैल्यू निकालने से आसान हो रही है, कहीं पे वाई की वैल्यू निकालने से आसान हो रही है। और ये चीज़ आप कब सीखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की। आप ऐसे तो आप भूल जाओगे, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सोचो हम सीखे, तो ये हर बच्चा भूलेगा, नहीं कर सकता क्वेश्चन। यहाँ पे पढ़ के जाए और सोचे अब मैं एग्जाम में सीधे क्वेश्चन कर लूँगा, तो कोई नहीं कर सकता ये क्वेश्चन, है ना, हर बच्चा अटकेगा 2-3 स्टेप के बाद। ये कभी जब ही हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, है ना। मैं इतनी सालों से कराऊँ तब मुझे पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई निकालना है, और क्यों निकालना है एक्स स्क्वायर आपको अगले स्टेप में समझ आ जाएगा कि मैंने एक्स स्क्वायर ही क्यों निकाला इस वाले क्वेश्चन में। अगले स्टेप में आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरे बेटा। अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। लार्जेस्ट कोन, जितना बड़ा कोन होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो मुझे इसका वॉल्यूम क्या करके दिखाना है बेटा, मैक्सिमम करके दिखाना है। अच्छा एक कंडीशन भी है, क्वेश्चन वो पढ़ के देखना क्या प्रूफ करना है बाद में हमें बेटा ये भी प्रूफ करना है। बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, जरा ये लिख लो बेटा यहाँ पे, टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में हमें करना है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, बेटा यहाँ पे कोन लिखो, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको करके दिखाना है प्रूफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था, जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने वाई एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब मैं इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कर दूंगा और बाद में मुझे ये कंडीशन लेके आनी है, ठीक है। तो अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी पहला टारगेट क्या है मेरा, कि कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करके दिखाना है। तो बेटा प्लीज सभी बच्चे देखना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है बेटा, याद है किसी बच्चे को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितने बेटा, कोन, कोन की रेडियस कितनी थी एक्स, हाइट कितनी थी बेटा वाई, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है मेरे बेटा। अब सुनो ध्यान से, जब प्लीज बस 1 मिनट सामने देखो, उसके बाद अपना कंटिन्यू करते रहना लिखने का काम। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, इसको मुझे मैक्सिमम करना है। तो मैंने कल परसों 2-3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो, क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। कितने वेरिएबल है बेटा इसमें, एक हटाना पड़ेगा, क्या हटा दें, एक्स, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना इसमें, और मैंने वैल्यू भी किसकी निकाली थी, इसलिए डायरेक्ट यूज हो जाएगी ना। अगर मैं वाई की निकालता तो वहाँ पे वाई की वैल्यू रखते थोड़ा लंबा हो जाता है। मैंने एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा था, इसलिए मैंने एक्स निकाल लिया इसमें बेटा, ठीक है।
अब पुट कर देंगे एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2/r माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, वाई की जगह वाई लिख दिया। बेटा इस वाई को ब्रैकेट के अंदर ले जाए, इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, बेटा इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 पाई 2 स्क्वायर आर माइनस वाई की पावर 3। बेटा ये इक्वेशन आ गई, फटाफट करो बेटा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं जल्दी से। हाँ बस अब पुराने वाला मेथड, एक बार डेरिवेटिव 0 के इक्वल y की वैल्यू, अब पुराने वाले मेथड पे अप्लाई करेंगे। बेटा प्लीज बात नहीं हो गया, फटाफट नोट जल्दी करो बेटा, मैंने पहले बोला जल्दी जल्दी करने हैं क्वेश्चंस आज। ये चैप्टर बस कल और चलाने की सोच रहा हूँ मैं, कल तक मैं इसको ख़त्म कर दूँ, फिर नई बुक आराम से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नया, बहुत हो गया लंबा ये चैप्टर। और आज और कल भी कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस के इसके करवा लें, अच्छे अच्छे जो पेपर में आते हैं। हो गया बेटा, बेटा लेफ्ट वाला सबने कर लिया, लेफ्ट वाला रिमूव कर दूं, बेटा उधर वाला हटाता हूं पहले मैं। बेटा देखो आगे, अब ये फंक्शन है, इसको मुझे मैक्सिमम करना है। अब तो एक ही वेरिएबल है। अच्छा मुझे बताओ, जो इक्वेशन आ रही है उसमें वेरिएबल x है या y है, तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट होगा y के, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो dv अपॉन dy 1/3 पाई कांस्टेंट ऐसे रहेगा। बेटा 2r था, 2r तो ऐसे ही, y स्क्वायर का क्या आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस y की पावर 3 का, तो ये 1/3 पाई, ये आ गया 4ry माइनस 3y स्क्वायर। बेटा dv अपॉन dy को 0 के इक्वल रख दो, dv अपॉन dy को 0 के इक्वल 1/3 पाई 4ry माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये 1/3 पाई हमारा 0 में चला जाएगा, ये तो 0। बेटा इसमें से y कॉमन निकाल लेंगे, बताना क्या बचेगा, 4r माइनस 3y इक्वल टू 0। अब बेटा एक बार y को 0 के इक्वल रखो, और एक बार 4r माइनस 3y इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू देखो क्या निकल रही है 4r/3, और ये y इक्वल टू 0 जो हो जाएगा हमारा रिजेक्ट, क्या हो जाएगा मेरे बेटा रिजेक्ट। कौन बच्चा बताएगा y इक्वल टू 0 रिजेक्ट क्यों हुआ है, y 0 का मतलब हाइट कोण की 0 हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो y 0 हमारा हो गया रिजेक्ट, ठीक है, y की वैल्यू निकल गई है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट करो बेटा। अब मैं बेटा इधर वाला भी पोर्शन रिमूव कर रहा हूं, अब आप बेटा अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, तो डी स्क्वायर बी अपॉन में डी वाई स्क्वायर 1/3 पाई कांस्टेंट ऐसे रहेगा। बेटा 4r/y का डिफरेंशिएशन माइनस 6y, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y, तो 1/3 पाई 4r माइनस 6, y की जगह पे 4r/3, 3 से कट जाएगा 2, तो 1/3 पाई बेटा कितना बचेगा 4r माइनस 8r माइनस 4r, यानी कि ये माइनस का आ गया, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी वाई स्क्वायर लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम,
वॉल्यूम क्या है मेरे बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, अगले वीक में बेटा आपका एक टेस्ट लूंगा मैं, और उस टेस्ट में इन्हीं क्वेश्चंस का लूंगा बस, जो आपको मैंने 6.3 कराई है, केवल 6.3। 3 क्वेश्चन दूंगा बेटा आपको करने को, 5 दूंगा 5, उनमें से कोई 3 करने होंगे आपको बेटा, 2 चॉइस। मैं समझ गया हूँ आप लोगों को पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, कितने भी दे दो चाहे, करने तो 2 ही हैं मुश्किल से। बेटा क्लास में 3-3 करवाए मैंने कल, देख लेना। और है तो 5 इसलिए दूंगा, 2 चॉइस होंगी तुम्हें, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन में दूंगा 5, लिखूंगा अटेम्प्ट एनी 3, और तुम करना 5 और नीचे लिख देना चेक एनी 3। चलो यहाँ तक हो गया बेटा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब हमें ये कंडीशन लानी है, तो सबसे पहले काम करो, जो y की वैल्यू निकली है ना, उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके एक्स स्क्वायर निकालो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की जो वैल्यू निकली है बेटा, उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, वहां से एक्स स्क्वायर निकाल लो पहले तो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, याद है किसी बच्चे को? 2yr माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पुट वैल्यू ऑफ y, तो 2y की वैल्यू क्या निकाली बेटा, 4r/3, 4r/3 इंटू आर माइनस 16r²/9, यही होगा देखना बेटा। यस सर। कुछ कट रहा है क्या? ये हो जाएगा 8/3r² माइनस 16r²/9। बेटा एलसीएम कितना आएगा इनका, 9, तो 24r² माइनस 16r² इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 8r²/9, ये आ गई मेरे बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, 8r²/9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर आप ऑनेस्टी से पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लोगे ना, तो 4-5 बार मिलेगा ये क्वेश्चन बोर्ड में आपको। एक्स स्क्वायर निकल गया बेटा, वाई निकल गया। अब हमें क्वेश्चन की, ये तो वॉल्यूम मैक्सिमम करना था, वॉल्यूम तो मैक्सिमम आ गया, बस मुझे इस क्वेश्चन में कंडीशन भी लानी है, क्या कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 है किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं बेटा, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला था बेटा, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई। आर रेडियस एक्स थी, एच हाइट वाई थी, एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू पुट कर दो बेटा। पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई जो आप लोगों ने निकाल ली हैं, इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने को बोला था आपको। बेटा वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, 8r²/9, वाई की जगह क्या लिखोगे, 4r/3। बेटा बस यहाँ तक लिख लो, अब एक स्टेप मुझे करने दो, समझोगे जब, बाद में नोट करना बेटा, बाद में एक स्टेप में रुक जाओ। यहाँ तक मैंने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई की जगह वाई लिख दिया। देखना बेटा, ये 8 मैंने यहाँ लिखा, 8 लिखा, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 27। आप कहोगे सर ये बाकी 3 भी और 4 भी तो बचे हैं, इनको क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे? बेटा हमें आंसर में क्या लाना है, 8/27 लाना ना, तो पहले मैंने 8/27 लिख लिया जो मुझे लाना है। अब जो बचा वो लिख देंगे। अब क्या बचा बेटा, सर ऊपर 4 बचा, नीचे 3 बचा, पाई बचा, r² इंटू आर क्या बचा, r³। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? 8/27 बाहर ले लिया, बाकी बचा वो बाद में लिख दिया। तो देखो क्या आंसर आया बेटा, लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27। ऐसे कैसे लिखा बेटा, पहचानो ये कौन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। आ गया ना 4/3 पाई r³, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कर लो बेटा नोट, अब यही हमें प्रूफ करना था। ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, घर पर जाके ईमानदारी से, हाँ थोड़े तो बड़े ही हैं बेटा,
पेपर में पूरे पूरे 5 नंबर दिलवाएंगे ना तब अच्छे लगेंगे। जब सबसे पहले आके बोर्ड पे पेपर खोलना, सेक्शन लास्ट वाले पे जाना और वहाँ पे देखना सबसे पहले क्वेश्चन यही यार दिख रहा है और हमें आता है, कितनी खुशी होगी है, कह रहे करा हुआ आ गया अब तो। हो गया बेटा, नोट कर लिया? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, बातों में टाइम ना मत खराब करो, आज मैंने पहले ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट राइट सर्कुलर कोन। बेटा सुनो, इन्होंने बोला एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, तो पहले एक कोन बना लेते हैं। चलो, एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ बेटा लीस्ट। अच्छा एक बार खुद से पढ़ो बेटा क्वेश्चन ये, और मुझे 3 चीजें नोटिस करके बताओ, क्या गिवन है, क्या मैक्सिमम करना है और कंडीशन क्या लानी है। ये 3 चीजें मुझे बताओ पढ़ के बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम किसे करना है और कंडीशन क्या है। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, यानी इस कोन का CSA मिनिमम करना है। ठीक है, पहली बात तो मिनिमम क्या करना है बेटा आपको इस क्वेश्चन में, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, और गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन में, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। और कंडीशन क्या लानी है बेटा, एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। मान ली हमने रेडियस x है, हाइट y है, तो y को √2x के इक्वल लाना है कि एल्टीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बेस है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट किसके इक्वल है, √2x के। क्लियर है बेटा? तो बेटा मैंने कल बताया था आपको ऐसे क्वेश्चंस को कहाँ से स्टार्ट करना होता है, गिवन से। गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन उससे पहले लिख लो लेट x इज द रेडियस ऑफ कोन एंड y इज द हाइट ऑफ कोन। पहले तो लिख लेंगे लेट x इज द रेडियस ऑफ कोन एंड y इज द हाइट ऑफ कोन, या एल्टीट्यूड ऑफ कोन, कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन गिवन से स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे बेटे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करो। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ बेटा। अरे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला राहुल, अब आवाज आए, ऐसे तेज बोला करना, सबको आवाज आए। तुम बोलो भाई निशान। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, बोलो ना, हो गया एक फॉर्मूले में ही। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाँ, πr²। मैंने फॉर्मूले भी लिख के भेज रखे हैं ग्रुप में, कुछ तो शर्म कर लो यार, 12th क्लास में आ गए हो और आज तो फीस भी दे के आए हो हैं? इतना तो याद रखो, फीस भी आ रही है, कुछ तो पढ़ लियो, फॉर्मूला तो याद कर लो कम से कम। वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा फॉर्मूला, सुभाष वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ। 1/3 πx² है, 1/3 πr²h। रेडियस की जगह मैंने डायरेक्ट x लगा दिया, h की जगह डायरेक्ट y लगा दिया, एक स्टेप कम कर दिया है ना। 1/3 πr²h। बेटा वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया, 1/3 πx²y। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब सुनो, पहले जितने कांस्टेंट है उन्हें एक साथ कर लेता हूँ मैं। कैसे, ये v कांस्टेंट, ये 3v कांस्टेंट, इसको एक तरफ कर लो। 3v/π इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x²
एक्स स्क्वायर वाई, बोलो कोई प्रॉब्लम? जितने भी एक्स और वाई के अलावा टर्म थे उन सबको एक तरफ ले गया मैं, क्योंकि एक्स और वाई ही वेरिएबल है हमारे, बाकी सबको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो सारे कांस्टेंट मैंने एक तरफ ले गया। अब कांस्टेंट इतना बड़ा दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट मान लेता हूं। किसके इक्वल बेटा? के इक्वल। कि इतना बड़ा कांस्टेंट बार बार लिखने की जगह कांस्टेंट रहेगा तो एज इट इज, तो मैंने क्या किया, उसे के मान लिया है बस, इससे ज्यादा बार बार लिखना ना पड़े इतना बड़ा। तो बेटा आप बताओ यहां से y की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी? k अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है? सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोन याद है किसी को? सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। हाँ बेटा बिल्कुल याद है, तुम्हें ट्रॉफी देनी चाहिए अब तो तुम्हें। कर्व सर बेटा आप सुनो प्लीज, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, एरिया को, पाई ऐसे ही, रेडियस कितनी थी? एक्स। लेकिन बेटा इसमें वैसे तो रेडियस एक्स और हाइट हमने वाई ली, लेकिन इसमें बेटा एक नया टर्म आ गया एल। कोई बच्चा मुझे बता सकता है एल क्या होता है? एल का मतलब होता है स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट होती है ये वाली, है ना। लेकिन मुझे यहाँ से बेटा क्वेश्चन में एक्स और वाई में चाहिए होता है मुझे क्वेश्चन, तो मुझे पहले एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे? बेटा ये एल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ये वाली वैल्यू का स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होती है। तो बेटा यहाँ से एल की वैल्यू क्या निकलेगी? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे रख दो एल की जगह पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक एक बार नोट करो जल्दी से। बेटा यहाँ तक लिख लिया? अब सुनो मेरे बेटा, ये वैसे तो मुझे इसको मिनिमम करके दिखाना है, लेकिन इस पहली बार तो इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, वेरिएबल हटाना पड़ेगा एक तो हमें। दूसरी बात बेटा अंडर रूट भी आ रहा है ना, तो मैंने क्या करा, अंडर रूट क्वेश्चन में आता है तो पहले अंडर रूट हटाते हैं। अंडर रूट हटाने के लिए बेटा करिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? बेटा अब एक मिनट ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, देखो इसको मुझे मिनिमम करना है, अब ध्यान से सुनना जरा प्लीज, इसको मुझे करना है मिनिमम, जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना हो उसमें वेरिएबल कितने चाहिए हमको? एक। इसमें कितने वेरिएबल है? किसी एक को हटाना चाहिए, किसको हटाएं? बेटा वाई को हटाएंगे क्योंकि हमने वाई की वैल्यू निकाल रखी है ना। यहाँ पे भी एक्स, चलो वाई को हटा लो, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को भी हटा सकते हैं क्या? देखना अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू ना निकाल के x स्क्वायर की वैल्यू निकाली होती तो ये तो मैंने इसलिए मैंने y की निकाली, हम चेंज भी कर सकते हैं चलो के हिसाब से। मैंने पहले y की निकाली, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार यहाँ पे x स्क्वायर निकालूं तो ये भी हट जाएगा, k अपॉन y आ जाएगा, यहाँ पे भी k अपॉन y आ जाएगा, है ना। सिंगल आसानी से इक्वेशन बन जाएगी। तो आप यहाँ से x स्क्वायर की निकाल लो बेटा, x स्क्वायर निकाल लो, वहाँ से क्या निकलेगी बेटा x स्क्वायर की वैल्यू? k अपॉन वाई। बेटा पुट कर दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, निकल बेटा उससे भी आता, लेकिन चलो तुमने एक्स स्क्वायर से कर लो कोई बात नहीं। ए स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बेटा? के अपॉन वाई, के अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही निकलेगा बेटा। अब ये देखो ए स्क्वायर पाई स्क्वायर के, इस 1 अपॉन वाई को अंदर ले जाओ बेटा, बताओ क्या आएगा? के अपॉन वाई स्क्वायर
प्लस में क्या आएगा बेटा, y। बेटा यहां तक करो फटाफट पहले। क्या बेटा, k तो कांस्टेंट है ना, तो k को अंदर लेके ही नहीं गए हम, है ना, केवल वेरिएबल को अंदर ले गए, k तो कांस्टेंट है। बेटा इधर नोट कर लिया इधर का, बेटा सुनो अब, ए स्क्वायर को लेट कर लेंगे जेड के इक्वल, तो जेड इक्वल टू पाई स्क्वायर के अपॉन वाई स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, के वाई की पावर -2 प्लस वाई। बेटा आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो डी जेड अपॉन में डी वाई पाई स्क्वायर के। बेटा बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, के तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, y की पावर -2 का करेंगे तो -2 आगे, y की पावर -3 प्लस y का डिफ्रेंशिएट 1। अब बेटा इसको 0 के इक्वल रखो, डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, तो पाई स्क्वायर के -2 के y की पावर -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बेटा 0 में चला जाएगा पूरा, पाई स्क्वायर के 0 हो गया, तो -2 के इसको अपॉन में y की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा निकालो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकाल के दो। हो गया बेटा, नहीं क्या निकली y की वैल्यू पता है किसी को? y की वैल्यू नहीं निकली, तो 1 इक्वल टू 2k अपॉन y की पावर 3, y की पावर 3 इक्वल टू 2k। तो बेटा y की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी यहाँ से, y की वैल्यू निकल गई 2k की पावर 1/3। अब क्या करेंगे बेटा, अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर के। बेटा बताओ इसका क्या आएगा, -2k तो ऐसे रहेगा, y की पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन, -3 भी आगे आ जाएगा, तो कितना होगा बेटा 6ky की पावर -4। देखना बेटा यही आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये कितना हो गया बेटा 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन y की पावर 4। देखना बेटा यही आया, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y, तो देखना क्या आएगा 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन y की पावर 4, तो y की वैल्यू कितनी है 2k की पावर 1/3 की होल पावर 4। y की जगह y की वैल्यू रख दी। बेटा मुझे बताओ y की वैल्यू रखने के बाद ये डबल डेरिवेटिव प्लस में आ रहा है या माइनस में, और प्लस में आएगा तो क्या होगा, तो लिख दो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। बेटा हो गया, बेटा यहां तक नोट कर लिया है। अब एक मिनट देखो बेटा प्लीज सामने, बस लास्ट कंडीशन है, कंडीशन आपको क्या लानी है, y
y इक्वल टू अंडर रूट 2x लाना है, और हमने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू निकाली थी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा, बताना फर्स्ट इक्वेशन हमारी k अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा सुनो, हमें आंसर में y इक्वल टू क्या लेके आना है, रूट 2x, यानी y भी लाना है और x भी लाना है। तो हम इसमें जो इक्वेशन आई है इसमें x और y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें x और y तो लाना है आंसर में, तो किसकी वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू पुट करेंगे। बेटा कर दो पुट इसमें, पुट वैल्यू ऑफ k, पुट वैल्यू ऑफ k। बेटा बताओ k की वैल्यू कितनी है? जो बेटा y की निकाली है वहां पे देखो ना बेटा, y की वैल्यू हमने ये निकाली थी ना, y क्यूब इक्वल टू 2k, ये निकली थी बेटा y की पावर 3 इक्वल टू 2k। यहां से बताओ k की वैल्यू क्या निकलेगी, रख दो बेटा, y की पावर 3 अपॉन 2 इंटू वाई एक्स स्क्वायर, ये 2 पर चला जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, करो बेटा फट से नोट। हो गया बेटा? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25। बेटा पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ये मान लीजिए बेटा एक कोन है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल मैंने मान लिया अल्फा या थीटा, कुछ भी ले सकते हो। इन्होंने बोला सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या करके दिखाना है बेटा आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए हमें। गिवन स्लांट हाइट, गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन में, स्लांट हाइट गिवन है क्वेश्चन में, गिवन स्लांट हाइट, और हमें प्रूफ करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, वो अल्फा, वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स अंडर रूट 2। बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझो जरा। इन्होंने बोला एक, हाँ बेटा, बेटा क्वेश्चन में देखो, आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते हैं। एक बार बेटा क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है, फिर मैं समझाऊंगा पूरा। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं। बेटा पढ़ो एक बार क्वेश्चन जरा, पहले एक बार पढ़ लो, फिर मैं जो पूछूंगा उसका रिप्लाई करना है बेटा, बस क्वेश्चन का। पढ़ लिया क्या? अब मुझे बताओ बेटा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया वो इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है ये बताओ मुझे। प्रूफ क्या करना है बेटा, बस ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के क्या प्रूफ करने को बोला है। हाँ भाई सॉरी, तुम बताओ। एंगल प्रूफ करना है। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, इन्होंने आपको प्रूफ करना है कि इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, और मैंने सेमी वर्टिकल एंगल क्या ले लिया है, अल्फा। अब इन्होंने बोला कि आप प्रूफ करो कि किसी कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, जो भी आप थीटा या अल्फा लो, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, और जो कोन है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, एंड गिवन स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट क्या है, गिवन है, इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। बेटा ये बताओ ये tan इनवर्स अंडर रूट 2 क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको, tan इनवर्स
तो बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या है इस बार, एल। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, गिवन से। तो चलो बेटा ये एक्स लेट करो और ये वाई लेट करो। ये एक्स लेट कर लिया, रेडियस 2, यही तो प्रूफ करनी है हमें कि अल्फा tan इनवर्स रूट 2 के बराबर है। चलो बेटा आगे बढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, गिवन से। तो फॉर्मूला किसका लगाएं, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहां से एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहां से बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के। अब हमें वॉल्यूम क्या मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला ये ले लो, ए, ये बी, ये सी। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। आर की जगह मैंने एक्स लगा दिया, एच की जगह मैंने वाई लगा दिया। वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट, 1/3 पाई। बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है हमने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 3। बेटा करो, एक बार डेरिवेटिव करो वाई के रेस्पेक्ट में, इसको एक बार डेरिवेटिव करें बेटा। सबसे पहले इक्वेशन किसके टर्म में आ रही है, वाई के। तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dv अपॉन dy 1/3 पाई ऐसे रहेगा। ये एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, dv अपॉन dy को 0 के इक्वल रखो, dv अपॉन dy इक्वल टू 0। तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा बेटा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर। बेटा y की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, y की वैल्यू √l/3, l/√3। देखना बेटा क्या निकल रही है, बेटा y स्क्वायर भी तो है उधर, l/√3 आएगी y की वैल्यू, है ना। y की वैल्यू निकालो बेटा यहाँ से, और y की वैल्यू आएगी आपकी l/√3। नहीं आ रही। अब अगेन डिफरेंशिएट करो बेटा, अगेन डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर बी अपॉन डी वाई स्क्वायर 1/3 पाई ऐसे का ऐसे। बेटा एल स्क्वायर का क्या होगा, 0, कांस्टेंट है ना 0, माइनस 6y। बेटा y की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y। तो 1/3 पाई माइनस 6 और y की वैल्यू कितनी है, l/√3। देखना बेटा ये माइनस में आ रहा है, तो लिख देंगे डी स्क्वायर बी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। करो बेटा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो गया बेटा, यहां तक नोट करो फटाफट से। अब बेटा y की जो वैल्यू निकली है ना, उसे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। x की वैल्यू निकालो बेटा, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालो। बेटा y की वैल्यू पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में और x निकालो, क्या निकलेगा, पुट y इन फर्स्ट। y की वैल्यू बेटा फर्स्ट में पुट करो, तो एल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या थी बेटा, l² बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
बेटा निकालो एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, क्या बेटा एल वाई अंडर रूट 3 ना, तो इसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर माइन 2l स्क्वायर बाई 3, तो आएगी अंडर रूट 2l अपॉन में अंडर रूट 3। देखना बेटा यही निकल रही है, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2l अपॉन में अंडर रूट 3। बस बेटा यहाँ तक तो हो गया, बस एक लास्ट स्टेप और बहुत ट्रिकी है, वो ध्यान से सुनना। हमें क्या निकालना था, हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा, और वो किसके को लाना है, टेन के लाना है, टेन इनवर्स अंडर रूट 2 के। ठीक है, तो बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, इस ट्राइंगल में है ना, टेन में लाना है ना आंसर हमें। तो कौन बच्चा बता सकता है मुझे टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन क्या होता है बेटा पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, P अपॉन में B। तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, P अपॉन B के। अब ध्यान से सुनना बेटा, टेन अल्फा, मुझे बताओ अल्फा यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से अल्फा से, तो बताओ P कौन सा होगा, P एंगल के सामने वाला P होता है और साइड वाला बेस होता है, तो P कितना हो जाएगा x और बेस कितना हो जाएगा y। तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू x अपॉन में, बेटा x की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2l अपॉन में अंडर रूट 3, और y की वैल्यू कितनी है, देखना एल वाई अंडर रूट 3 से एल वाई अंडर रूट 3 कट गया, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से, टेन इनवर्स अंडर रूट 2, टेन अल्फा इक्वल टू रूट 2 है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से बेटा, टेन अल्फा इक्वल टू रूट 2, तो अल्फा निकालना है, टेन तो चला जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 2। बेटा आज से 2 साल पहले, मैं 2 साल बोर्ड पहले है ना, ये सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या था, एंगल जो प्रूफ करना था, इसमें तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 था, क्वेश्चन यही था, उन्होंने कहा कि जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल वो है कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 2, है ना। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ गए, बोले सर आपने तो टेन वाला करवाया था पेपर में, तो देखो कॉट वाला आ गया। तो बेटा टेन आए कॉट आए उससे हमें दिक्कत नहीं है, हमें पूरा क्वेश्चन सेम करना। अगर क्वेश्चन में कॉट आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, टेन अल्फा की जगह किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट अल्फा का, तो बी अपॉन पी, तो अलग आंसर आएगा। अगर साइन अल्फा आ जाए तो साइन अल्फा वाला वो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। पढ़ना क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो बेटा जल्दी से, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 साइन इनवर्स में लाना है, करके लाना है बेटा ये क्वेश्चन आपको, गलत या सही जैसे भी करके लाओगे करके जरूर लाना है, ये नहीं चलेगा सर मुझे आया नहीं, जैसे भी आएगा करके लाना है बेटा ये क्वेश्चन सबको, भले ही गलत करके ले आना। और कल भी और भी क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के में, थोड़े मिसलिनियस के, उसके बाद खत्म करेंगे इसको, ठीक है बेटा। ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन